अरे बेटा, हम लोग का जो जमीन है ना, उस पे राणा नाम का गुंडा कब्जा कर लिया है। फैक्ट्री बनाएगा वो। हम लोग के जमीन छुड़वाने तो धमकी दिया, बोला मार देंगे पूरा फैमिली को। हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट में जज बिका हुआ था। जज हम लोग को ही अंदर डाल दिया 2 साल के लिए। अरे पापा, तो आप लोग को हमको फोन करके बताना चाहिए था ना। ये बेटा क्या मर गया था? गोरा कद्दू भी जिंदा है। आप चिंता नहीं कीजिए, अब वो जज का ना जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम। अरे गोरा कद्दू, अभी कुछ मत करना। अभी तुम बाहर अकेले है, सिर्फ 2 साल इंतजार करो, फिर हम तीनों बाहर होंगे, फिर बताएंगे ना क्या करना और कैसे। अरे तुम गधा का गधा ही रहेगा। तुमको 2 साल जेल के अंदर रहना मजा आ रहा है क्या? हम तुमको 5 दिन के अंदर निकाल के दिखाएंगे जेल से। तुम अभी जानता नहीं हो गोरा कद्दू को। बस कर देंगे उस जज को हम। अरे क्या करेगा तुम ऐसा? कुछ ऐसा नहीं करना कि जज तुमको फांसी का सजा सुना दे। पागल है वो जज। फांसी देगा हमको? हमको फांसी देगा? उससे पहले उसको फांसी दे देंगे। आप चिंता नहीं कीजिए, बाहर बैठे हम सब संभाल लेंगे। तब तक आप लोग अंदर आराम कीजिए। आज से जज का जिंदगी हराम हो जाएगा। अच्छा, अब जज का घर जल गया। मेरे पापा लोग को जेल भिजवाया था ना, आज इसका घर जला है, कल जज को जला देंगे। देखते हैं कोई मेरा क्या बिगाड़ता है। कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा तो अपने हिसाब से न्याय लेंगे। हम कोर्ट का चक्कर लगाने में विश्वास नहीं रखते हैं। न्याय पाने के लिए भीख नहीं मांगेंगे, हाथ उठाएंगे। जो क्रिमिनल है वो कुछ भी करे, और जो ईमानदार है वो भीख मांगता रहे। पूरा मेहनत करे, टैक्स दे, सब कुछ दे, उसके बाद भी भीख मांगता रहे और सबके सामने गिड़गिड़ाए। ऐसा नहीं चलेगा। अरे क्या कह रहे हो? मेरे घर में आग लग जाए? अरे नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पगला और आप देख रहे पगला न्यूज। कादोपुर के हाई कोर्ट के जाने माने खाऊ जज के घर पे 100 करोड़ से भी ज्यादा कैश पकड़ाया है। दरअसल खाऊ जज के घर पे आग लग गया। किसी को नहीं पता था कि खाऊ जज के यहाँ इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है, वो भी ब्लैक मनी। जब मकान में आग लग गया तो आग बुझाने के दौरान एक अलमीरा पूरा पैसे से भरा हुआ था, जिसमें 100 करोड़ से भी ज्यादा कैश था। और ये खबर जैसे ही बाहर आई, सोशल मीडिया पे तहलका मच गया। काफी लोग कह रहे हैं जज को अंदर डाल दो, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे जज को फांसी दे दो, कुछ लोग जज का पुतला जला रहे हैं। आखिर कब तक चलते रहेगा कद्दूपुर में भ्रष्टाचार, घूसखोरी? यहाँ खाने के लिए रोटी के साथ अचार नहीं मिलता है और ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब खाऊ जज का केस ईमानदार जज के अंडर गया है। अब वही इसका फैसला करेंगे खाऊ जज के साथ क्या होना चाहिए। अरे मजा आ गया रे। हम तो उसके घर में आग लगाए थे और वो जज के घर में 100 करोड़ पकड़ा गया। यानी एक तीर से 2 निशाना लग गया। जज अपने फंस गया। अब मजा आएगा। ईमानदार जज के यहाँ इसका फैसला होगा ना। जज साहब तो इसको छोड़ेंगे नहीं। अभी जाते हैं जज साहब को बताते हैं कि कैसे मेरे पापा लोग को जेल में भेजा था ये पैसा खा के। हाँ, क्या हाल है खाऊ जज साहब? इतना खा लिया आप कि उल्टी हो गया? सबको दिख गया आपका उल्टी? अब तो रायता फैल गया। अब क्या किया जाए आपके साथ? आज आप हमको भी शर्मिंदा कर दिए। कद्दूपुर में लोग न्याय मांगने के लिए कोर्ट में आता है और कोर्ट का जज बिक जाता है। हम सबको बोलते फिरते हैं, प्रचार करते अपना कि हम ईमानदार जज है, ईमानदार जज है। अब कौन यकीन करेगा कि हम भी ईमानदार है? पानी में जब एक मछली खराब हो जाती है तो सबको लगता है सब मछली खराब है, लेकिन आप यकीन मानिए आप खराब हो सकते हैं, आप घूसखोर हो सकते हैं। हम घूसखोर नहीं, हम ईमानदार जज है और हम किसी से डरते भी नहीं है। डरे मेरा जूती। और आप राणा साहब गुंडा बनते हैं, लोग का जमीन पर कब्जा करते हैं। फैक्ट्री खोलना आपको, हम खुलवाते हैं फैक्ट्री आपका। जेल में फैक्ट्री खोलिएगा। देख लिए ना जज साहब को घूस देने का मतलब क्या होता है। जज साहब पकड़ा गए तो आपका भी लिंक मिल गया। बताइए जज साहब को आप भी पैसा खिलाए। जज साहब के घर से 100 करोड़ मिला। कितना लोग के साथ अन्याय किए होंगे, ऐसा जज को कैसे कोई छोड़ सकता है? इनके यहाँ तो 100 करोड़ में से 1 करोड़ आपका था। अब आपका भी तो पर्चा खुलेगा। बड़ा ईमानदार बनते फिरते हैं। और सुने आपका एक डायलॉग बहुत बड़ा मशहूर है, आप जब छींक मारते हैं तो सीएम का कुर्सी हिल जाता है। अगर आपको छींक आ रहा है तो छींकिए तो देखे मेरा कुर्सी हिलता है कि नहीं। अरे जज साहब ज्यादा मत बोलिए, समझे? हम भी जज है। अरे अंतर है ना, तुम चोर जज है, हम ईमानदार जज है। जमीन आसमान का अंतर है। अरे कुछ भी हो, मेरे पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा है? नहीं है ना? आज भी फटीचर गाड़ी में घूमता है तुम। हम लोग इतना पढ़े लिखे, इतना मेहनत करके जज बने तो क्यों नहीं कमाएंगे? सब कमाता है। अरे हाँ हाँ कमाओ, बहुत कमाओ, लेकिन इसके लिए तुमको जज का कुर्सी छोड़ना पड़ेगा और वो हम तुमसे छुड़वाएंगे।
हम तुमको अभी सजा सुना रहे हैं, तुमको उम्र कैद दे रहे हैं हम। तुम बाहर रहने के लायक नहीं है, क्योंकि तुम काफी लोग का जिंदगी बर्बाद कर दिया, जैसे काला कद्दू का फैमिली का। इतना दिन से तुम इस लोग को जेल में रखा, ईमानदार होते हुए भी ये लोग जेल में क्यों गया? तुम्हारे वजह से। और अभी तक तुम कितना लोग के साथ अन्याय किया है, सबका सजा मिलेगा ना, इसीलिए तुमको उम्र कैद का सजा मिलता है। और तुमसे कम 15 घंटा काम कराया जाए जेल में। तुमको पैसा कमाना है ना, कमाओ, जेल में कमाओ। और ये कोर्ट आदेश देती है, ये जज के करियर में जितना भी ये फैसला सुनाया है, सब केस को दोबारा से ओपन किया जाए। हम अपने जांच करेंगे कौन सा केस में न्याय किया है, किसमें अन्याय किया है, कितना ईमानदार लोग जेल में बैठा हुआ है अभी भी। और जिससे भी इसका लिंक मिलेगा, जिससे पैसा खाया होगा, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे ये राणा, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी उम्र कैद का सजा सुनाते हैं हम। अब अगर तुमको राणा छींक आएगा तो जेल में देना, देखना जेल टूटता है कि नहीं। टूट जाएगा तो भाग जाना, लेकिन दोबारा पकड़ाना नहीं, नहीं तो फांसी पर चढ़ा देंगे, फिर तुम छींक नहीं पाएगा, समझा? चलो जाओ। देखे ना दोस्तों, ईमानदार जज कैसा होता है। आप ही लोग बताइए कमेंट करके, क्या मेरा फैसला सही है या गलत है। और तब तक के लिए कद्दू जोक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।